आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आम इंतखाबात का दूसरा मरहला करीब है। सियासी पार्टियां तशहीर में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बयानबाजियों, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर दौरा है। बयानबाजियों की यलगार से लीडरान जहां मुखालिफिन की बखिए उधेड़ रहे हैं, हरीफ सियासियात से जातियात पर उतर आए हैं। जबान के नश्तर से कबाएं चाक की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से एसपी बीएसपी इत्तेहाद के उम्मीदवार आजम खान ने इतवार को एक अवामी जलसे के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को लेकर इंतहाई नाशाइस्ता और काबिल एतराज बयान दिया। उनके बयान पर वबाल होना था सो हुआ। एफआईआर तक दर्ज हुई। कौमी खवातीन कमीशन ने उनको नोटिस भी भेजा है। इस बीच आजम खान ने अपने बयान पर सफाई दी। सियासत में जबान का मेयार पहली बार इतना सतही और बाजारू नहीं हुआ है। बयान और सफाई के बीच इस तरह के बयान शख्सियत की सोच की अक्कासी करते हैं। क्या किसी पार्टी के लीडर को जाती या शख्सी तौर पर निशाना बनाना ठीक है? अवामी नुमाइंदों या होने वाले नुमाइंदों की घटिया जबान से समाज पर मनफी असरात मुरत्तब नहीं होंगे? यह बड़ा सवाल है और आज प्राइम डिबेट में इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। आजम खान साहब, आप बताइए, मैंने आपको भाई भाई कहा, गंदे और रकीक इल्जाम लगाए। क्या हमारे भाई कभी इस नजर से देखते हैं? गुफ्तार के गाजी आजम खान सुर्खियों में है। शुश्ता, सलीस और अल्फाज की बंदिश उनका खासा है। वो हरीफों और मद्दे मुकाबिल पर तंज करते वक्त मतानत का दामन नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने जयापर्दा के ताल्लुक से जो बयान दिया वो आजम खान की इन खुसूसियात से मेल नहीं खाता। कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती। तब लाख सफाई दीजिए, क्या हासिल। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। अभी आदरणीय आजम खान साहब से याद कीजिए मंच पर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हम समाजवादी लोग। लेकिन पता नहीं इससे बचे रहना, इनसे भी कभी कभी ये भी पलट जाते हैं। बिलाशुबा जयापर्दा को आजम खान के बयान से ठेस पहुंची है, लेकिन वो मैदान छोड़कर जाने वाली नहीं। तो वहीं नेशनल विमेन कमीशन ने आजम खान के इस काबिल एतराज बयान को लेकर इनको नोटिस भी जारी किया है। कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। हद पार कर दिया, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया इसने। अब मेरे लिए कोई भाई नहीं है। आज मैं भाई मान के उनके लिए सब कुछ मैंने सहने का काम किया था। अब बर्दाश्त खत्म हो गया है और लोग, जनता जो है वो बताएगी। लेकिन एक बात बताने चाहती हूँ कि यत्र नारीस्तु पूज्यंतम तत्र रमन्ते रमन्ते करके हमारे बड़े लोग कहते हैं, लोगों को, महिलाओं को पूछते हैं। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? इनको चुनाव लड़ने का हक है। मैं चुनाव आयोग से मैं अपील करती हूँ, इनको चुनाव लड़ने का जो योग्यता है वो खत्म हो जाए। और मैं अखिलेश को मैं बोलती हूँ कि ऐसे नेता लोगों को आप चुनाव लड़ रहे हो, ये लानत है, तो इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। क्योंकि ये 5वीं बार तो राष्ट्रीय महिला आयोग उनको नोटिस कर रहा है और हर बार वो ये कह के छूट जाते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया था, ये मीडिया ने उसको ट्विस्ट कर दिया। इसीलिए इस बार हम इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं
और इलेक्शन कमीशन में पास्ट फ्यू डेज में ऐसा कई कदम उठाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जो लगता है कि दे मीन देयर बिजनेस। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार ये डिबार करने के बाद बाकी लोगों को भी एक सीख होगी इसके लिए कि वो इस तरह के स्टेटमेंट ना दें महिलाओं के अगेंस्ट। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने आजम खान के शर्मनाक तबसरे पर सख्त मजम्मत करते हुए इसका मुआजना द्रौपदी के चीरहरण से किया। सुषमा स्वराज ने एसपी के बानी मुलायम सिंह यादव को मुतवज्जे कराते हुए ट्वीट किया, मुलायम भाई, आप समाजवादी पार्टी के पितामह हैं। रामपुर की द्रौपदी का आपके सामने चीरहरण हो रहा है, आप भी भीष्म की तरह खामोश रहने की गलती न करें। आजम खान के बयान के बाद यूपी की सियासत मजीद गर्मा गई है, मगर सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या सियासत में इस तरह की ओछी और सतही बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सवाल ये उठता है कि आखिर अब हमारी सियासत कहां जा रही है। एक वक्त था जब सियासत को एक धर्म से जोड़ा जाता था और सियासत को एक धर्म का हिस्सा कहा जाता था, लेकिन आज सियासत कहां है कि हम सियासी बयानबाजी कितनी घटिया हो गई है, कितनी बाजारू हो गई है, कितनी सतही जबान का आज हम सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मिसाल हमारे सामने है। आखिर इस घटिया बयानबाजी का, इस तरह की बयानबाजी का, सतही बयानबाजी का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, हमारी नई नस्ल इससे क्या असर लेगी, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शबनम खान जो कि विमेन एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आशुतोष मिश्रा जो कि रुकन है, मेंबर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा शबनम पांडे जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और सैफ खान साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। कुछ देर में ताहिर हसन और डॉक्टर अजीज खान जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जितने पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं शबनम खान जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज जब हम चुनाव को देखते हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं, यहां की जो सभाएं, जो रैलियां और जो बयानबाजी, इल्जाम और जवाबी इल्जामात हैं, आखिर हम कहां चले आए हैं। बिल्कुल बाजारू बयान और जबान इस्तेमाल की जा रही है आज के चुनाव में। अबू भाई, हम सब नीचता की तरफ चले आए हैं, हम सब उस दोयम दर्जे की तरफ चले गए हैं जहां पर कभी हम अपने लीडर्स को देखा करते थे तो गौरवान्वित महसूस किया करते थे कि अरे ये हमारी उस पार्टी के नेता हैं, ये उस पार्टी के नेता हैं, और उनसे कुछ सीखने के लिए सोचा करते थे कि इनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। आज सारे के सारे जितने नेता हैं, आप किसी भी पार्टी के नेता को देख लीजिए, महिलाओं के मामले में जब भी उनका मुंह खुलेगा कुछ ना कुछ उनके मुंह से गंदी चीज ही निकलेगी, गंदी बात ही कहेंगे वो लोग। क्यों? इसका एक बड़ी वजह भी है, इसलिए क्योंकि सबको पता है कुछ भी गंदा बकिए आपके ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। ना कोई महिला आयोग आपके ऊपर कोई एक्शन ले पाएगी, ना कोई चुनाव आयोग आपके ऊपर एक्शन ले पाएगा। सारे लोग हंसी मजाक ठिठोली करके, मीडिया थोड़ी आवाज उठाएगा, फिर हमारे जैसे लोग कुछ चिल्लाएंगे, बाकी उन्हें पता है कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं सकता है, कोई उन्हें रत्ती भर कुछ सजा भी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है जो राजनीति में बैठी हुई महिलाएं हैं वो सारी संवेदनहीन है। जब किसी और की पार्टी का कोई नेता कुछ कह देगा तो वो सब बयान देने बाहर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जब उनकी पार्टी का नेता कहेगा वहां स्टैंड लेने में वो कतराती नजर आएंगी। जिस दिन पॉलिटिकल लीडर्स जो महिलाएं हैं मेरी बहनें, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो या किसी भी पदों पर हो, जब तक वो महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़ी होंगी अबू भाई, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक आप और हम इसी तरह से लानत मलानत देखते रहेंगे, तब तक आप और हम सुनते रहेंगे कि जयप्रदा जी को कुछ कह दिया, प्रियंका जी को कुछ कह दिया, मायावती बहन जी को कुछ कह दिया। हर पार्टी में इस तरीके के नेता मिलेंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आंख और कान के बहरे हैं, अंधे हैं, वो दिखाई नहीं देता उन्हें किसने क्या कहा?
उसी दिन उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। बिल्कुल 4 लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाइए, देखिए कैसे सुधरते हैं ये नेता, अगर इनकी जबान पे अंकुश ना लग जाए तुरंत फुरत तो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह का की जो बयानबाजी होती है, अगर इस पर फौरन सख्त कदम उठाया जाए, इसकी लानत मलामत की जाए, इस तरह के लीडरों का बायकॉट किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है। जो बात शबनम खान ने कही, मैं इसका रिएक्शन शबनम पांडे जी आपसे ही लेना चाहूंगा। शबनम पांडे जी, क्या वाकई में ये सच्चाई है कि शबनम पांडे शायद मेरे साथ अभी वो जुड़ी नहीं है, मैं सैफ खान जी आपके साथ आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की घटिया बयानबाजी हमने इससे पहले के चुनाव में जरूर देखी है, इस तरह की बयानबाजी सुनी है, लेकिन इतनी घटिया बयानबाजी, और जो भी शबनम खान जी कह रही थी कि वाकई में हमारे जो लीडर होते थे, हमारे सियासतदान और रहनुमा आइडियल हुआ करते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए कि हमारे लीडर और हमारे नए लीडर नहीं, हमारे मंझे हुए दिग्गज लीडर जो काफी तजुर्बा रखते हैं, उनकी जबान से जब इस तरह की सतही और घटिया बयानबाजी होती है, इससे क्या कुछ नतीजा निकाला जाए सैफ साहब? देखिए, सबसे पहले अबू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला। अभी हमारी जो शबनम जी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो स्टेटमेंट दे रही थी, मैं जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट्स की आलोचना करनी चाहिए, इनका जो है ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए, और कह रहे थे जो ऐसे लीडर्स इनको बाहर कर देना चाहिए। मोदी जी ने शशि थरूर जी की वाइफ को यह कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या मोदी जी को भी बाहर कर देंगे? योगी जी ने कहा था कि विमेन यानी महिलाएं जो हैं वो केपेबल नहीं है इंडिपेंडेंट या वो करने के लिए। क्या राम कदम जो ये कहते हैं कि महिलाओं को किडनैप करके शादियां करवानी चाहिए, और मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, सीधे वहां पर चलते हैं। मैं फिर आता हूं सैफ साहब आपके पास। उसे और भड़काने के उद्देश्य से दिया गया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये उन्होंने कहा। इसी आदेश में कमीशन द्वारा ये भी कहा गया कि मुझे इस तरीके के भाषण जिसमें ऐसी क्षमता हो कि चुनाव में वोट एक तरफा हो जाए नहीं देना चाहिए था। इस संबंध में मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूंगी कि आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 की कारण बताओ नोटिस में कहीं भी ये आरोप नहीं लगाया गया था कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। जो उन्होंने नोटिस दिया था उसमें बिल्कुल किधर नहीं लिखा है कि हमने भड़काऊ भाषण दिया था। नोटिस की भी कॉपी आपको देंगे हम। इस संबंध में मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूंगी कि आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 की कारण बताओ नोटिस में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया था कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से विभिन्न समुदायों के बीच में पहले से चल रही नफरत और बढ़ जाएगी। कारण बताओ नोटिस में सिर्फ एक ही आरोप लगाया गया था कि हम किसी एक समाज के नाम से वोट मांग रहे हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने भाषण में कहीं भी जाति व धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है, बल्कि मैंने स्पष्ट तौर से सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों से गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी, और मुस्लिम समाज से खास तौर से अपील की थी कि आप अपना वोट किसी नातेदार रिश्तेदार के चक्कर में पड़कर बंटने ना दें, जिसका कि स्पष्ट मंशा थी एवं एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर या रिश्ते नातों या नातेदारों के चक्कर में पड़कर अपना वोट नहीं बांटना चाहिए और अपना वोट एक तरफा गठबंधन के प्रत्याशी को देकर बीजेपी को हराना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने ऊपर लिखी बात को यहाँ जो अभी बताया है, जो मैंने उनको लिख कर दिया, इस बात को पुनः स्पष्ट किया था कि पूरे भाषण में मैंने कहीं भी किसी प्रकार से
तो मायावती जो कि बीएसपी सुप्रीमो हैं, उन पर इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे का इंतखाबी मुहिम और प्रचार करने पर बैन लगा दिया है और उनसे वजह बताओ नोटिस भी मांगी गई। उस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती कर रही थी और अपनी सफाई पेश कर रही थी। लेकिन आज प्राइम डिबेट में हम इसी इश्यू पर बात कर रहे हैं कि आखिर हमारी सियासी जो बयानबाजी है वो इतनी गंदी क्यों होती जा रही है, हमारी सियासी बयानबाजी की जो एक लेवल है वो इतनी सतही बयानबाजी आखिर क्यों होती जा रही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। मेरे साथ डॉक्टर अजीज जो कि स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। ताहिरा हसन साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो भी मेरे साथ लखनऊ से इस डिबेट में जुड़ गई हैं। डॉक्टर अजीज और ताहिरा हसन जी, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। कुछ और खास मेहमान पहले से प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं सैफ खान साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। आप बात कर रहे थे और मेरा सवाल सैफ साहब यही था कि आखिर इस तरह की सतही बयानबाजी सियासत में अब क्यों आम होती जा रही है? हर लीडर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही अफसोसजनक है ये। बहुत अफसोस होता है ऐसे जब स्टेटमेंट सामने आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। मैंने अभी आपको एक लिस्ट में गिनवा रहा था कि क्या क्या जो है कर्नाटका में जो खुद भारतीय जनता पार्टी की महिला की विंग है वो कहती है विमेन, औरतों को इक्वल राइट्स भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं जिसमें ऐसे शायद स्टेटमेंट्स है जो मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। अफसोस होता है मुझे कैसे। सैफ साहब देखिए इस तरह की बयानबाजी तमाम पार्टियों के लीडर करते हैं। बात कंप्लीट करने का सैफ साहब सिर्फ एक दो पार्टियों को आप इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। आप बीजेपी का नाम लेकर आप इस इल्जाम से भाग नहीं सकते हैं। सैफ साहब, क्या कांग्रेस के लीडर इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं? कांग्रेस की तरफ से इस तरह की घटिया बयानबाजी नहीं होती है? सुनिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हमारी तरफ से अगर आएगा तो हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। मगर मैं ये जानना चाहता हूं आज तक मोदी जी पे किसने एक्शन लिया। मैं ये जानना चाहता हूं आज योगी जी पे किसने एक्शन लिया। मैं ये जानना चाहता हूं राम कदम पे आज तक किसने एक्शन लिया। यहां तक कि महिला मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, वो ये कह रहा है कि सख्त अर्जेंट रिक्वायरमेंट है प्रॉपर लॉ और उसकी, और आज तक वो नहीं हो रहा है। ये WCD के बयान है 2017 के। आज तक कोई ऊंची भी चीज नहीं हुई हुई है। मैं ये बताना चाहूंगा, आज हमारे देश में लगातार रेप बढ़ते जा रहे हैं। विभिन्न महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर जो हम चौथे ऐसे स्थान के ऊपर हैं। आज हम चौथा ऐसा देश है इन टर्म्स ऑफ जो है विमेन सिक्योरिटी। हर जगह केसेस जो है महिलाओं के बढ़ते जा रहे हैं। 24% उत्पीड़न जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में बढ़ चुके हैं। 100 FIR डेली की होती हैं, 8 रेप दिन में। सही बात है कि सियासी पार्टियां अगर इस तरह के बयानात पर फौरन एक्शन लें, सख्त कार्रवाई करें तो इस तरह की बयानबाजी बंद हो सकती है। मैं डॉक्टर अजीज आपके पास ही आना चाहूंगा कि लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है और एक बार फिर बहुत शर्मनाक बयानबाजी हुई है रामपुर में। क्या कुछ एक्शन आपकी पार्टी ने लिया अब तक? देखिए अबू भाई, बहुत ही दुर्भाग्य है और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव हुआ और बीजेपी जिस कदर तिलमिलाई हुई है और बौखलाहट में है, आज एक महिला का आड़ ले रही है। सच्चाई ये है कि अगर पूरा डिबेट आप सुने तो मुझे लग रहा है अगर पूरी डिबेट हम लोग सुनते तो शायद मुझे लग रहा है पूरा जो स्पीच अगर आजम खान साहब का हम लोग सुनते तो शायद आज डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं रहती हम लोगों को। देखिए उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, इसको हमें समझना पड़ेगा अबू भाई। बहुत अहम मसला है क्योंकि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, यह बहुत दुखद है। मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आजम खान साहब ने भी इसका खंडन किया और उन्होंने पूरी तरह से बात को रखा कि ये जो भी बातें मैंने कही उस शख्स के बारे में कही कि जो शख्स समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुआ, समाजवादी पार्टी के रथ पर सवार हुआ और समाजवादी पार्टी ने इस मुकाम तक उस शख्स को पहुंचा दिया। लेकिन वही शख्स हमेशा RSS से मिला रहा। वो शख्स बीजेपी के एजेंट के द्वारा काम करता रहा, के थ्रू काम करता रहा। ऐसे शख्स को उन्होंने कहा मैं बेनकाब करना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ऊपर से कुछ और दिख रहा है, अंदर से RSS से कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ये उनकी विचारधारा, ये कहने का इंटेंशन था। आदरणीय आजम खान साहब, डॉक्टर महिलाओं का सम्मान आजम खान ने अपने बयान के लिए सहारा किसका लिया? आजम खान ने अपने इस बयान के लिए सहारा किसका लिया? सर मैं अबू भाई वही बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अमर सिंह साहब ने
पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। आज भी वो राज्यसभा के सदस्य है, समाजवादी पार्टी से सदस्य है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के एजेंट के द्वारा थ्रू बीजेपी के एजेंट के तरह वो काम करते रहे और देश को बहकाते रहे। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब का इंटेंशन और पूरे स्पीच को आप देखें, उन्होंने इंडिकेट किया है, बार बार इंडिकेट किया। लेकिन मुझे दुख है कि आज बीजेपी इस कदर डरी हुई है, घबराई हुई है, सहमी हुई है कि उसने एक महिला का आड़ लेकर के और इस बात को पूरा तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। शबनम पांडे जी, जो बात डॉक्टर अजीज कह रहे हैं कि आजम खान के पूरे बयान को सुनिए, और उन्होंने कहा कि आजम खान का कहीं निगाहें और कहीं निशाना वाला यह बयान है और इस बयान को समझने की जरूरत है। क्या वाकई में सच्चाई यही है शबनम पांडे? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पुरुष प्रधान देश में सचमुच आज भी पुरुषों की मानसिकता बदली नहीं है। अगर ये सुनना चाहें तो इन्हें दोबारा से सारा बयान सुना दीजिए उनका। उन्होंने ये जो बयान आपत्तिजनक बयान है, उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनका कंधे से कंधा किसी से छूने नहीं दिया, मैंने उनको दूसरों से बचा के रखा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वाक्य इस्तेमाल किया। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि अमर सिंह के लिए, मैं सुबह से सुन रही हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता जो या प्रवक्ता जो भी आते हैं वो एक तो 10 उदाहरण लेके आते हैं और उसके बाद बयान देते हैं कि वो आजम खान जी जो हैं उनके लिए नहीं, इनके लिए बोल रहे हैं। शर्मानी चाहिए। आज तक देश की राजनीति में इतना घटिया कोई भी बयान नहीं आया होगा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अखिलेश जी वहां बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं एक युवा नेता है, सोच अलग होगी, पर वो वहां मुस्कुरा रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत चल रहा हो, चीरहरण हो रहा है द्रौपदी का और दुर्योधन और धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। पर याद रखें कि महिला के सम्मान में आज भी कृष्ण नहीं, देखिए कृष्ण जैसे लोग भी आज शबनम खान, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये महिला सुरक्षा की बात मुझे पूरा कर लेने दीजिए। सिर्फ दूसरे की बात ही है, आज ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। क्या एक महिला राजनीतिज्ञ केवल उनसे चुनाव लड़ रही है तो वो ऐसा करेंगे? आज वो बदल सकते हैं अपना बयान। 2009 में भी इन्होंने ऐसा ही किया, 2009 में भी किया। साहब आपके पास आऊंगा, बात आपकी होगी शबनम पांडे, बात पूरी होगी। ताहिरा हसन साहिबा, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर, खवातीन को लेकर आज चुनाव में जिस तरह की घटिया बयानबाजी हो रही है, मैं जवाब देना चाह रहा था, मैं जवाब देना 30 सेकंड। ठीक है, ठीक है, मैं 30 सेकंड डॉक्टर जी सिर्फ 30 सेकंड आपको दूंगा बस। मैं ताहिरा साहब उठाया, इसलिए जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 30 सेकंड बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अबू भाई बताना चाहता हूं कि आज बीजेपी चाह रही कि उससे कोई सवाल ना करे, 60 महीने का हिसाब ना मांगे। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये वही महिला वाली बात है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी का की जनसभा थी, कठुआ में जनसभा थी, वहां एक छोटी मासूम बच्ची को पूरी तरह से रेप करके जिस तरीके से मारा गया, काटा गया, एक मंत्री ने उस रेपिस्ट को समर्थन दिया। आप समझिए वही मंत्री को आज प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया है। ये वही बीजेपी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में महिला एक शेल्टर होम रहा, उस महिला शेल्टर होम की जो लेडी है मंजू वर्मा, आज स्थिति यह है कि वो इनकी जनसभा में अगर ना जाए तो इनका जनसभा पूरा नहीं होगा। ठीक है, मैं ताहिरा हसन जी आपके पास आ रहा हूं। प्रजापति को भूल गए, प्रजापति को ले लिया मुख्यमंत्री अखिलेश जी घूमते रहे। बात हो गई। शबनम पांडे जी, लड़ाई छोड़ देना ना, शबनम पांडे जी बात आपकी हो गई। मैं ताहिरा हसन जी आपके पास आ रहा हूं। करते इस तरह से अपनी बात नहीं रखा। शबनम खान जी, मैं जितने पैनल मैं ये अपील कर रहा हूँ, सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरा सवाल जिससे हो जवाब वही दे। इस तरह से बात समझ में नहीं आएगी, सारे लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं ताहिरा हसन जी आपके पास आना चाहूंगा। ताहिरा हसन जी, आज जिस तरह की सियासत हो रही, महिलाओं को लेकर जिस तरह की टिप्पणी, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की तनकीदें हो रही, आखिर हमारी सियासत कहां जा रही है? और उस पर कहा यह जा रहा है कि अब जो बयान दिया जा रहा है उनके इशारों को हम लोग समझें। इशारों को क्या समझना है? देखिए, इट्स अ न्यू लॉ इन पॉलिटिक्स
और जो कानून बनाते हैं, जब वो इस तरह का बयान देते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, सभी में है, सोनिया गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके मायावती जी, सबके लिए कहा गया। तो इस तरह के बयान देते हैं और फिर हम कहते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा रुक नहीं रही है। जाहिर है जो कानून बनाते हैं वो इस तरह का बयान देते हैं, शर्मनाक है। कैसे रुकेगी हिंसा महिलाओं के प्रति? और पहली बात मुझे लगता है इस इलेक्शन में आधी जमीन को कोई कुछ नहीं कर पा रहा, महिला आयोग खामोश है, सब खामोश है। कम से कम इस आधी जमीन को ऐसे नेताओं को बेफिटिंग रिप्लाई देना है। हमारी महिलाओं को सिखाना होगा अब कि महिला अस्मिता किसी की रौंदी जाए, वो हम सब की रौंदी जा रही है। हम सबको खड़े होकर बोलना होगा, हम सबको। और जो पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं हैं, आज मैंने दूसरे चैनल पे भी ये कहा था, प्लीज ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाइए। और इसमें यही बात अभी शबनम खान ने यही बात कही थी, शबनम जी ने भी यही बात कही थी। आप पार्टी लाइन से उठ के महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, उनकी अस्मिता की बात कीजिए। बिल्कुल। और इस तरह से गोल गोल घुमाने की बात नहीं है। बिल्कुल बीजेपी ने भी कहा है, कांग्रेस में भी कुछ एक दो ऐसे केसेस हैं, सपा में भी बसपा में भी हैं, तो क्या उसको क्रिटिसाइज न किया जाए? और नेता आके उसको प्रोटेक्ट करें कि पेट्रियार्की को और मजबूत कर रहे हैं कि भाई तुमने कहा है हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा साफ। आज हमने नेता ऐप के जरिए जो सर्वे किया और इस सर्वे में हमारा सवाल यही था कि आजम खान ने जिस तरह से खातून के खिलाफ मुतनाजा बयान दिया है, क्या इससे यूपी में गठबंधन यानी इत्तेहाद को नुकसान होगा? एसपी बीएसपी आरएलडी इत्तेहाद को नुकसान होगा, जिसका सर्वे का नतीजा भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 60% लोगों ने कहा कि हां, आजम खान के इस बयान से गठबंधन को नुकसान होगा, जबकि 40% लोग मानते हैं कि आजम खान के इस बयान से गठबंधन को इस चुनाव में नुकसान नहीं होगा। लेकिन 60% लोगों का मानना है कि जिस तरह से मुतनाजा बयान आजम खान ने दिया है, ऐसे में गठबंधन को इस चुनाव में नुकसान होगा, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अजीज आपके पास ही आना चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से मुतनाजा बयान लगातार आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक लीडर फिरोज खान है, उन्होंने भी इस तरह का मुतनाजा बयान दिया था, कंट्रोवर्शियल बयान, और इस तरह के बयान से गठबंधन को यूपी में नुकसान होगा। डॉक्टर अजीज, देखिए अबू भाई, अगर कोई भी बयान ऐसा हो जो बयान समाज के हित में ना हो, तो जाहिर सी बात है कि उससे नुकसान किसी का भी हो सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो देखा जाए, जो कल जिस तरीके से आजम खान साहब ने बयान दिया है, उसको जरा अगर एनालिसिस करें आप, अबू भाई इसको चला के देखें। उन्होंने कहा पहनता है, पहनती है नहीं कहा है। आप जरा उस पूरे सेंटेंस पे गौर करें, पहनता है, पहनती है नहीं कहा है। जाहिर सी बात है कि वो अमर सिंह जी के बारे में कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे उसका खंडन किया। बिल्कुल की बात को बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल डॉक्टर अजीज, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई, इस वक्त आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि आजम खान पर 72 घंटे की पाबंदी लगाई गई है, वो इंतखाबी तशहीर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 72 घंटे चुनावी प्रचार पर पाबंदी लगाई गई है, इंतखाबी तशहीर पर 72 घंटों की यह पाबंदी होगी आजम खान पर। इसके अलावा मेनका गांधी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्ती की है और मेनका गांधी पर 48 घंटों के लिए चुनावी तशहीर से पाबंदी लगाई गई है। कंट्रोवर्शियल बयान के चलते यह कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। कल सुबह 6 बजे से यह वक्त शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने आजम खान पर पाबंदी लगाई है। आजम खान पर 72 घंटों की पाबंदी लगाई गई है। वो चुनावी प्रचार यानी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इनके अलावा मेनका गांधी पर भी इलेक्शन कमीशन की पाबंदी लगी है। 48 घंटों के लिए चुनावी तशहीर से मेनका गांधी दूर रहेंगी। कल सुबह 6 बजे से यह पाबंदी लागू हो जाएगी। और लगातार इसी खबर पर हम बने हुए हैं। ताहिरा हसन जी, मैं बहुत जल्दी आपसे रिएक्शन ले लेता हूं। जो बड़ी खबर इस वक्त आई है, क्या इतनी सजा काफी है? जो महिलाओं को लेकर मुतनाजा बयान दिए जाते हैं, महिलाओं को लेकर जिस तरह की चुनाव में बयानबाजी हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सजा का ऐलान किया गया है, जो पाबंदी लगाई गई है, क्या यह काफी है? नहीं, बिल्कुल मैं यही सोच रही थी कि अगर आजम खान ने इस तरह की बात, अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि नहीं थी और था मैं कह रही हूं अगर महिला के खिलाफ इस तरह का बयान है तो क्या 72 घंटे महिला की अस्मिता की जो रौंदा है वो सिर्फ 72 घंटे के लिए? मतलब ये तो अजीब बात है। हम लड़ के कानून लाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम लड़ के लाए
उस वक्त भी सांसद क्या कहते थे, ये बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन कहते थे कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में है। ये महिला संगठन के लोग थे जो लड़के लाए। हम सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल हम ही लाए लड़के। निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी, सारा आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, जिससे गठित हुई और उसके बाद एक मजबूत कानून बना। शबनम खान जी, 72 घंटे की कार्रवाई, 72 घंटे की पाबंदी डीप रूटेड है। क्या वाकई आप मानती हैं कि इतनी सजा, इतनी कार्रवाई से आगे इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी? शबनम खान जी, अबू भाई, बहुत माफी के साथ चुनाव आयोग की से माफी मांगते हुए कहना चाहूंगी, हास्यास्पद लगता है, मजाक लगता है कि 72 घंटे आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ये सजा मिली है। ये कौन सी सजा है? 72 घंटे वो आपको ओपन नहीं दिखाई देंगे, चुपचाप चुनाव प्रचार कर लेंगे? क्या रुक गया उनका? जो आप एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं अगर, कि महिलाओं के खिलाफ किसी की जबान ना खुल सके, महिलाओं के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी ना कर पाए, तो फिर आपको या तो इनके पर्चे खारिज करने होंगे, इनको चुनाव नहीं लड़ने देना होगा, या फिर आपको पाबंदी लगानी होगी किसी और तरह से, और पॉलिटिकल पार्टी को कहना होगा इसे अपनी पार्टी से भी बाहर निकालिए। अगर आप इस तरीके के बड़े एक्शन नहीं लेते ना, तो बहुत माफी के साथ कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव आयोग का एक्शन कोई एक्शन नहीं है। आई एम सॉरी, आपने सिर्फ एक ये मजाक ही किया औरतों के साथ, औरतों की रेस्पेक्ट क्या ये है कि और शबनम खान इस तरह की बयानबाजी के बाद जिस तरह से अब पार्टी के लीडर या जो प्रवक्ता हैं जो इस तरह के तर्क दे रहे हैं कि इस बयान को आप गौर से सुनिए कि उन्होंने करती है या करता है कहा था, पहनती है पहनता है किया था, जो इस तरह की अब जो बचाने की कोशिश की जा रही है, जो डिफेंड किया जा रहा है, इसे कैसे लिया जाए? अबू भाई, चलिए मैंने उन भाई की बड़ी बात कर दी कि चलिए आपने करती नहीं करता कहा था, तो क्या आदमियों की मर्यादा इज्जत कुछ है ही नहीं? आप आदमियों को कच्छा बनियान जो मर्जी टटोलने पहुंच जाएंगे? आदमी की भी तो रेपुटेशन है, आदमी की भी तो इज्जत होती है। तो आपको इसके लिए ही माफी मांग लीजिए कि किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए भी माफी नहीं मांगेंगे आप। फिर आप कहेंगे किसी अदृश्य शक्ति के लिए कह रहे थे, वो तो पुरुष के लिए भी नहीं कह रहे थे। तो इन सब चीजों में मत फंसाइए, आपने गलती की, माफी मांगिए। और चुनाव आयोग को ही क्यों? डॉक्टर अजीज, पॉलिटिकल जो सवाल इसी बात पर उठता है कि आप महिला या मर्द उसे छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी की गई है, जो घटिया बयानबाजी की गई है, क्या आपकी पार्टी उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी? बयान तो घटिया है, इससे तो आप पीछे नहीं हटेंगे डॉक्टर अजीज। देखिए, मैं अबू भाई फिर वही बात कहना चाह रहा था, मेरी बहन जो कह रही थी, मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने आवाज उस वक्त क्या नहीं उठाया कि जब जिस तरीके से मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी दया शंकर जी ने किया। बिल्कुल उठाया। अब एक मिनट, अब ताहिरा जी मुझे मौका दें, आपको मौका नहीं बनाया गया। और उठाया क्या? आप इस बात को समझिए, उनकी वाइफ को, पत्नी को आज मंत्री बना दिया बीजेपी ने। पत्नी ने बीजेपी ने बनाया, हम लोगों ने, महिलाओं ने उठाया आवाज। इनाम देखिए, सुरेंद्र सिंह इनके विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था महिलाओं का बलात्कार कैसे होता है, इसका मनोवैज्ञानिक तरीका बताया। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से त्रिपुरा में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद थे और उनके एक मंत्री जिनका नाम है मनोज कांति, इसलिए अपराध बढ़ रहे महिलाओं के खिलाफ, वो सल्तनत के कमर पर डॉक्टर अजीज उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। डॉक्टर अजीज बड़ी रैलियां निकली हैं। ठीक है डॉक्टर अजीज, लेकिन डॉक्टर अजीज आप भी डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर अजीज, आप भी आजम खान के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। किस पार्टी के लीडर ने क्या कुछ कहा, किसने घटिया बयान दिया, किसने बाजारू बयान दिया, आप उस पर क्यों जा रहे हैं? आप अपने पार्टी के लीडर को क्यों नहीं देख रहे हैं? पार्टी ने जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी, उस इज्जत को जिस तरीके से उसका खिलवाड़ किया, ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा, देखिए हकीकत ये है कि आप देखिए, आप जिस तरीके से अमर सिंह जिस मुकाम पर पहुंचे, किसकी देन है? उन्होंने शबनम पांडे जी, क्या ये सच्चाई है? तो बीजेपी शबनम पांडे जी, डॉक्टर अजीज बात हो गई आपकी, डॉक्टर अजीज बात आपकी पूरी हो गई, बात पूरी हो गई डॉक्टर अजीज। शबनम पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। शबनम पांडे जी, क्या वाकई में सच्चाई है, जिस तरह से भी हमारी जो महिला पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया, डॉक्टर अजीज ने बताया,
कि जो लोग इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं उन्हें पार्टी में एक तरह से पलकों पर बिठाया जाता है। और बीजेपी में इस तरह के लीडरों की एक लंबी लाइन है, चाहे वो महेश शर्मा हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, गिरिराज सिंह हो, गोपाल शेट्टी हो। क्या ये सच्चाई है? और साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि सतपाल सिंह जो इनके हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मां बहन की गाली दे रहे थे राहुल गांधी जी को। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। सुन लीजिए जी, मंच के ऊपर राहुल गांधी जी को मां बहन की गाली दी गई है। आप लोग कोई भी दूध के धुले नहीं है, कोई भी पुरुष, मैं नेता नहीं कह रही, कोई भी पुरुष अगर महिला के अगेंस्ट दूसरी बात, अगर आजम खान जी यानी आप उनको एंडोर्स कर रही हैं, बोलने तो दीजिए, गाली बकने वाले को एंडोर्स कर रही हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी महिला हो के ऐसी बात कर, बिल्कुल उनके खिलाफ बोलना है। खिलाफ बोल रही हूँ मैं, पार्टी लाइन के ऊपर महिलाओं को शर्मनाक किया जा रहा है। आप जब कांग्रेस पार्टी का राज था ना, और विपक्ष के नेता को सब लोग कितनी रेस्पेक्ट देते थे। सब सुन लीजिए, सैफ खान सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। और वाकई में कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। सबके यहां से कंट्रोवर्शियल बयानबाजी होती है। सुन लीजिए शबनम पांडे को। शबनम जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं बस। देखिए सही है, मैं खुद कह रही हूँ कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, लेकिन अगर आजम खान जी को प्रश्रय मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? उन्होंने क्यों कहा कि कोई कलेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है, ये तनखैया हैं, इनसे जूते साफ कराएंगे। अगर आप इसी तरीके से तरफदारी करते रहेंगे तो इसीलिए इनका मनोबल बढ़ता है और अधिकारियों की पिटाई हो रही है। शबनम पांडे जी, और महिला अपराध हो रहे हैं। आपके राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं, कोई जूते से मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई डंडों से मार रहा है। देखिए अगर इसी तरीके से तो प्रश्रय ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि जब कोई अपराध करता है, कोई इस तरह का अपशब्द बोलता है, शबनम पांडे तो 10 लोग शबनम पांडे जी, दूसरे की शबनम पांडे जी, इलेक्शन कमीशन ने 72 घंटे का बैन लगा दिया आजम खान पर, आजम खान को सजा दे दी है। अबू भाई ने पूछा शबनम पांडे लगी दूसरे शबनम पांडे, अपना बताइए ना, आप क्या एक्शन लिया ना बदतमीजों पर? ठीक है शबनम पांडे जी, आजम खान को इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया है 72 घंटे, 72 आवर्स वो इलेक्शन प्रचार नहीं कर पाएंगी, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे आजम खान। शबनम पांडे, इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया है। देखिए ये पनिशमेंट कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, ये तो बस सचमुच हाथी के दांत जैसा ही हुआ। अरे आपने किसको निकाला? उन्नाव की घटना भूल गई आप। सुरेंद्र आप चुप रहिए, प्रजापति को भूल गए, प्रजापति को भूल गए। आप अपना देखिए आप मत करिए, आप जो आप लोग महिला के अगेंस्ट बोल के महिला होके आप महिला का ठीक है पांडे जी, बात हो गई आपकी। शबनम पांडे बात हो गई। मैं सैफ खान आपके पास आ रहा हूँ। शबनम जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाह रहा हूँ एक एक करके बात कर लीजिए, एक करके बात कर लीजिए, बात समझ में आए। आप लोग चारों तरफ से बोल रहे हैं, फिर बात समझ में नहीं आएगी हमारे नाजरीन को भी और हमें भी। सैफ खान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात बार बार उठ रही है कि सख्त कदम अगर उठाए जाते तो इस तरह की लगातार बयानबाजियां नहीं होती, और कांग्रेस में भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बयानबाजी होती रही है, लेकिन सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। सबसे कम है हम परसेंटेज में। चलिए ठीक है, एडीआर की रिपोर्ट सुनिए अबू साहब, आपने सवाल पूछा, मुझे मौका बिल्कुल जी। एडीआर कह रहा है इस वक्त जो है 1580 से ज्यादा भारतीय जनता। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए शबनम पांडे जी, सुन लीजिए। वक्त जो है क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, और वो भी रेप, एक्सटॉर्शन, मर्डर, 77% वाली क्रिमिनल पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। 44 कैबिनेट मिनिस्टर में से 13 लोगों पे सिवियर चार्जेस हैं, रेप है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, ऐसे चार्जेस हैं। ये भी एक कमी है सैफ खान, ये भी एक कमी है जनता पार्टी। सैफ खान साहब ये भी एक कमी है, सियासी पार्टी लेवल से उठकर इसकी मजम्मत की जानी चाहिए थी। आप एक पार्टी से उठकर दूसरी पार्टी पर अगर इस तरह से इल्जाम तराशी करेंगे तो ये गंदगी खत्म नहीं होगी। सैफ खान
बच्ची के सैफ खान पर जो है इस तरह से अगर इल्जामात और जवाबी इल्जामात होते रहेंगे तो इस तरह की घटिया बयानबाजी होती रहेगी। सैफ खान, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस तरह से इल्जाम और जवाबी इल्जामात लगते रहे तो घटिया बयानबाजी होती रहेगी। आप बीजेपी को निशाना बनाएंगे, आप समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, दूसरी पार्टियों को निशाना बनाएंगे। पार्टी लेवल से उठकर बात क्यों नहीं करते हैं सैफ खान? पहले मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के 1580 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के ऊपर जो है बैन लगना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 77% वाले क्रिमिनल जो हैं, रेप, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ऐसे केसेस, कोई मतलब नहीं है तो बैन करिए ना। पहले भारतीय जनता पार्टी को बैन करिए, क्योंकि 77% आपने अगर लोकसभा में निकाल दिए तो मेरे ख्याल से बचेगा क्या आपके पास? ठीक है साहब, सब बात हो गई जी। शबनम खान जी, मैं भी वही बात कर रहा हूं जो आप लोग बात उठा रहे हैं कि पार्टी लेवल से उठकर आखिर इस पर कोई बात क्यों नहीं होती है? पर्चा भरने जाता है कैंडिडेट, तब चुनाव आयोग को देखना चाहिए उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, इसको पर्चा भरने लायक भी है ये या पर्चा ना भरने दिया जाए। तो चुनाव आयोग को सख्त होना होगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को झाड़ लगाई है कि क्या आपको अपने राइट्स भी पता है, क्या आपको पता भी है कि आयोग को क्या काम करना चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डांट पड़ी है अभी चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग को खुद ही नहीं पता है, किसी का पिट्ठू बनकर काम करने की जरूरत नहीं होती है आपको, बिल्कुल सही कहा। किसी के प्रेशर में आने की जरूरत होती है। चुनाव आयोग को खुले दिल से काम करना चाहिए, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, एक्शन लीजिए कड़े। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस गंदगी को दूर करना है तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा सभी पार्टियों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आशुतोष मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात शबनम खान कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन अगर पहले ही तमाम जानकारी ले ले, ऐसे लोगों को चुनाव में आने से रोका जाए जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, पोर्टफोलियो जिनका अच्छा नहीं है, तो इस पर एक तरह से लगाम लग सकती है। आशुतोष जी, नहीं देखिए, अगर लगाम लगाना है इलेक्शन कमीशन के लिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें अमेंडमेंट चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस लाए। बट अगर आप देखें आज ये पैनल डिस्कशन भी हो रहा है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या एक चीज पे कंसेंसस है? नहीं है, हम एक दूसरे को ब्लेम लगाते हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन तभी एक्ट कर सकता है जब आपके पास कोई कानून है। आज के टाइम में कोई कानून ऐसा है कि प्रोफाइलिंग करके आप रोक सकेंगे? जो भी कानून आया भी तो कहीं ना कहीं कोर्ट के जजमेंट्स थे। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो महिलाएं एकजुट हों अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, इन डिमांड्स को उठाएं। आज के टाइम में ये कोई डिमांड ही नहीं रह गई, बस डिबेट में आ जाते हैं, हम लोग बातें करते हैं, बहस करते हैं, हमें पता है इससे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए, हम आगे जाते हैं। ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन क्या पुरुष आंखें मूंद के देखते रहेंगे सारी चीजें? उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं, पुलिस का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज, वीमेन और अगर आदमी की बातें अगर आप कर रहे हैं तो अगर पॉलिटिकल, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज को, मैडम अकाउंटेबिलिटी तभी आ सकती है जब हमारे पास कोई कानून है। आज के टाइम में कोई कानून नहीं है, ये करना पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों के सीरियसली। ताहिरा जी, हम यही देखते हैं कि जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो इल्जाम और जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो जाता है। सारे लोग एकजुट नहीं होते हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठते नहीं हैं, सिर्फ इल्जामात और जवाबी इल्जामात, जिसकी वजह से गंदगी दूर नहीं होती है। दोनों बताएंगे कुछ और बात। ये बार बार कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से उठ के कंडेम करिए, और बिल्कुल सही कहा आपने, अभी साथी ने कहा कानून चाहिए। लॉ मेकर्स अगर कानून बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही, के हैं, रेपिस्ट है, उनके तरह तरह के केसेस हैं, तो कैसे बनेगा कानून? तो वही बनेगा ना हम यहाँ डिबेट में बना सकते हैं, ना अबू हुरैरा जी आप बना सकते हैं। कानून बने ना, बिल्कुल सही कहा, ऐसा कानून बने। लेकिन क्यों नहीं बनाते? आपके और हमारे आवाज उठाने से कानून क्यों नहीं बनता बनाते? भाई किसने रोका है? अपनी तनख्वाहें बढ़वा लेते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अरे भैया, इसमें भी एक प्लेटफॉर्म पे आओ, देश की बात है, देश को समृद्ध करने की बात है। क्यों ऐसे लोग बन के आ रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास दांत है क्या? शबनम पांडे, टूथलेस है। शबनम पांडे जी, जब अपना फायदा होता है तो सब सारे लीडर एक होते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए, सख्त कानून बनाने की जरूरत क्या आपको महसूस नहीं होती है? मेन मुद्दा था, सुनिए, मेन जो मुद्दा था कि आरएसएस से मिले हुए हैं, क्या उस पर कोई चर्चा नहीं होगी कि 4 मरतबा हमारे देश में आरएसएस बैन हुई है?
17 चार्जशीटें फाइल हुई हैं देश के खिलाफ टेररिज्म में। मालगांव ब्लास्ट में जो है एविडेंसेस मिले थे आरएसएस के नथुराम गौडसे, लेकिन हमारे देखिए सैफ साहब, अब अभी वो जांच का मामला है, अभी वो जांच का मामला है सैफ साहब, अभी वो जांच का मामला है सैफ खान साहब, अभी वो जांच का मामला है सैफ खान। अब डिबेट को उधर मत ले जाइए, वो भी जांच का मामला है, अभी वो जांच का मामला है, जांच का मामला है। अभी उस पर बयान क्यों दिया, बयान में क्या इशारा किधर था, निशाना किधर था, वो सब जांच का विषय है। मैं शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो कह रहे हैं कि इस पर सख्त कानून बने, इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। शबनम पांडे जी, निश्चित तौर पे सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन सही बात बोला शबनम खान जी ने कि महिलाओं पे तो ये कहते हैं, लेकिन पुरुष क्यों नहीं संवेदनशील होते हैं, क्यों मुद्दे से भटकते हैं, क्यों महिलाओं पे अगर कटाक्ष किया जाता है तो उसको हल्के में लेते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है मंच पे चढ़कर? शुरुआत शबनम पांडे अपने यहाँ से कीजिए, बीजेपी से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आप सरकार में आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये संघ और क्या क्या आप लोग सरकार में आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी सबकी बनती है, जिम्मेदारी समाज के एक एक व्यक्ति की बनती है। अगर किसी महिला को बोला गया है वो किसी न किसी की माँ, बहन, बेटी होती है और सब परिवार वाले लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है, पर ये क्यों बार बार भूल जाते हैं? आपने कितने लोगों पे एक्शन ले लिया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, नहीं इतना सैफ साहब तो जरूर है कि तमाम पार्टियों को पार्टी लेवल से उठकर इस तरह की बयानबाजी की मजम्मत करनी होगी और पार्टी लेवल पर भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन तो सख्त कदम उठाएगा ही, लेकिन 72 घंटे और 48 घंटे से मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी पर ब्रेक नहीं लगेगा और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम खान जी, आशुतोष मिश्रा जी, सैफ साहब, शबनम पांडे जी, डॉक्टर अजीज साहब और ताहिरा हसन साहिबा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।